प्यार दोस्ती इस चैप्टर का टाइटल। अर्जुन बोला, हेलो, हाँ बोल, अब क्यों फोन कर रही थी? अदिति बोली, कैसा है अर्जुन तू? क्या फर्क पड़ता है यार? फर्क पड़ता है अर्जुन, दोस्त है तू मेरा। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। सुन, अपना ध्यान रख और अब ड्रिंक मत कर, तुझे बहुत ज्यादा चढ़ी हुई है। ओ तो आपको फिक्र हो रही है। अर्जुन, अगर दोस्त माना है कभी तो प्लीज मत कर ऐसा। चल मान ली तेरी बात, और कुछ? अदिति बोली, नहीं। और फिर अर्जुन फोन काट देता है। उसके बाद अदिति उसे फोन करती है पर उसका फोन ऑफ आने लगता है। अदिति वहीं परेशान सी खड़ी रहती है। इसी बीच अभिनव आइसक्रीम लेकर आता है। मैडम, आइसक्रीम। अदिति बिना कुछ बोले उसके हाथ से आइसक्रीम ले लेती और अभिनव भी वहीं खड़ा होकर आइसक्रीम खाने लगता है। थोड़ी देर बाद इतना अच्छा मौसम, ऊपर से पिघलती हुई आइसक्रीम, ओए होए, मजा ही आ जाता है। अदिति गुस्से में, ले ये भी तू खा ले, और आइसक्रीम उसकी तरफ बढ़ा देती है। क्यों, तेरी तबीयत खराब है क्या जो तू नहीं खाएगी? हाँ, वो तो देख ही रहा है। अदिति कुछ नहीं बोलती। अभिनव बोला, रात बहुत हो गई है, जाकर सो जा, थोड़ा दिमाग शांत हो जाएगा। गुड नाइट कहकर अदिति चली जाती है। अभिनव बोला, मैं तो चला सोने, गुड नाइट। और फिर वो वहां से चला जाता है। अदिति मन में, कैसा है, इसमें दिमाग नहीं है क्या? और काफी देर तक वहीं खड़ी रहती है। अर्जुन की बात उसे जब भी याद आती उसकी आंखों में आंसू आ जाते। अदिति, मुझे पहले से इसे सब कुछ बता देना चाहिए था, पर नहीं। हम इन सब की वजह से मेरा दोस्त परेशान है और इन्हीं ख्यालों में वो खोई रहती है। काफी देर बाद वो सोने चली जाती है। करीब एक वीक इसी तरह बीत जाते हैं। पूरे दिन अभिनव और अदिति में से कोई ना कोई सनाए के पास होता और राहुल राघव के साथ होता। इस बीच राघव ने कभी सनाए का जिक्र नहीं किया और ना ही कभी सनाए ने राघव का। राहुल ने सनाए को राजवीर के बारे में बताया जरूर, पर उसने इतना कुछ सहा था कि उसके होने या ना होने से शायद उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। हाँ, उसने अपनी दादी माँ के बारे में कई बार जिक्र जरूर किया, पर हर बार राहुल ने उसे समझा दिया था। उधर राघव को जब उसके दोस्त सुमित के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है तो वो बौखला जाता है और फिर वो अपने कुछ आदमियों को सुमित के बारे में पता करवाने को कहता है। वहीं राजवीर के मरने के बाद लोग राघव से कर्ज के पैसे मांगने आने लगते हैं और राहुल ने बिल्कुल अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि इस बात ने उसका शक कहीं न कहीं राहुल की तरफ मोड़ दिया था और उसने अपने कुछ आदमियों को राहुल के बारे में पता करने का कह दिया था। वहीं जय और राहुल एक शाम। जय बोला, राहुल, इसे सब पता चल गया है और मुझे अपनी जान की फिक्र है। मैं इसे सब कुछ सच सच बता दूंगा, वरना ये मुझे नहीं छोड़ेगा। राहुल बोला, और तुझे लगता है कि तू इसे सब सच बता देगा तो ये तुझे छोड़ देगा? तो क्या करूं? राहुल बोला, कभी तूने सनाए के बारे में सोचा है? अरे मुझे क्या पड़ी है उसके बारे में सोचने के लिए? राहुल बोला, चल मेरे साथ, और इसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है, जहां पर बाहर खिड़की से उसकी नजर सनाए पर जाती है, जो कि बेड पर लेटी खाली आंखों से ऊपर की तरफ देख रही थी। उसके शरीर पर कई घाव के निशान थे। मुझे क्यों दिखा रहे हैं सब? राहुल फिर उसे अपने साथ ले जाता है। बोला, तुझमें जरा भी इंसानियत नहीं है ना? जय इधर उधर देखने लगता है। राहुल बोला, देख, तुम दोनों ने जो किया है ना, इसके बदले तो तुम्हें भगवान भी माफ नहीं कर सकता है। पर एक बार, सिर्फ एक बार तुम दोनों अपने रिश्ते के बारे में सोचकर देखो। तेरे बाप के एक बार कहने पर वो सब कुछ छोड़कर दोनों के साथ बनारस आ गई थी और एक तुम दोनों थे जिन्होंने उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया। जय अपनी नजरें झुका लेता है। राहुल बोला, देख, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा और क्या नहीं, पर सनाए पर राघव की परछाई भी नहीं पड़ेगी। उसने वैसे ही बहुत कुछ सह लिया है, पर अब इसे ज्यादा नहीं सहने दूंगा उसे। जय चुपचाप वहीं खड़ा रहता है। राहुल बोला, और रही बात राघव की पता चलने या ना चलने की, तो उसकी तो अब मुझे वैसे भी परवाह नहीं है। मुझसे पहले ही उसके ऑलरेडी बहुत से दुश्मन हैं जो उसकी जान लेने की फिराक में हैं। और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद उसके पास राघव को फोन आता है। कहाँ है ब्रो? राहुल, काम से आया था, मिलना था तुझसे। बोल, क्या काम है? राघव बोला, तुझसे उम्मीद नहीं थी कि तू इतना घटिया काम करेगा। चल, तुझे सच्चाई पता चल गई मतलब। राघव बोला, तू आ रहा है मिलने या डर गया? डरूंगा क्यों, आता हूं, इंतजार कर, बेसब्री से कर रहा हूं, राघव ने कहा। और फिर राहुल फोन काट देता है। कुछ देर बाद वो राघव के घर के बाहर होता है। बड़ी देर कर दी यार आने में। हाँ, सोचा अपने दोस्त से मिल लूं। राघव फिर उसे लेकर घर के अंदर जाता है। बोला, आज क्या पिएगा? आखिर तेरी आखिरी ख्वाहिश होगी ये। राहुल बोला, तो फिर आज तेरी चॉइस की पिएंगे। ये भी ठीक है। और दोनों के लिए विस्की के पैक बनाता है और राहुल की तरफ बढ़ा देता है। चीयर्स, चीयर्स, राघव ने कहा। तो तूने क्यों किया ये सब? पैसे की खातिर या? राहुल ने कहा। शुरू से जानना चाहेगा?
हाँ जरूर, राहुल ने कहा। याद है तेरी पिटाई हुई थी एक बार शादी से पहले? हाँ याद आया, मैं भी सोचू तुझे पहले कहीं देखा था। तो तू है सुनाए का आशिक? ओहो, चल तुझे याद तो आया, राघव ने कहा। पर इस सब में मेरे पापा की क्या गलती थी? तूने उन्हें मेरे ही हाथों से मरवा दिया। तू वैसे ही बोलता, कुछ रातें गुजार लेता उसके संग। राहुल ने कहा, तुझसे ज्यादा घटिया आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है, और इसी वजह से तेरा बाप कुत्तों की मौत मरा था। राघव ने कहा, तू तो अच्छा इंसान है ना, देखता हूं तेरी मदद कौन करेगा। अच्छा, मुझे मारकर तू बच जाएगा क्या? नहीं, और मुझे इस बात का कोई गम नहीं है, यकीन मान। देख, तुझे दोस्त का है, एक फ्री सलाह दूं तुझे? चल बोल, इस सब को खत्म करते हैं, किसी का फायदा नहीं है इन सब में, तेरे लिए बेहतरीन डील है। राघव बोला, अच्छा, तुझे लगता है कि तू किसी डील करने के लायक बचा है? बिल्कुल, और तू भी अच्छे से जानता है कि तू जिन सब में फंसा है उसमें से सिर्फ मैं ही तुझे निकाल सकता हूं, राहुल ने कहा। और वो कैसे? राहुल फिर उसकी तरफ एक चेक बढ़ा देता है। ये क्या है? देख ले, जितनी मर्जी पैसे भर ले इसमें तू, और फिर इंडिया से बाहर निकालने का जिम्मा मेरा। बस सनाए के साथ डिवोर्स पेपर पर साइन कर दे, और अगर नहीं किया तो तेरी मर्जी है, और वैसे भी तेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। राघव बोला, एक रास्ता है, अगर तुझे मार दूं तो कैसा रहेगा? मेरे पापा की आत्मा को शांति भी मिल जाएगी। पर क्या तू बच जाएगा? मेरे मरने के बाद तेरे जो लोग पीछे पड़े हैं वो तुझे जिंदा छोड़ेंगे नहीं, तो समझदारी मेरी वाली डील में ही है। राघव एक पल के लिए शांत हो जाता है। कुछ देर बाद वो बोला, अच्छा एक बात बता, उस लड़की में ऐसा है क्या कि तूने इतना बड़ा रिस्क ले लिया? राहुल बोला, तू इंसान नहीं है, तू नहीं समझेगा, तू तो बस मेरे ऑफर के बारे में सोच। देखा, मैंने सोचा तेरे ऑफर के बारे में, और यकीन मान मेरी जगह में मेरा बाप होता तो वो भी यही करता, तो मुझे तेरी डील मंजूर है। राहुल बोला, तो पेपर तेरे सामने, फायदा तेरा ही है, ये बात तू जानता है। चल सही है। और राघव पेपर उठाकर उस पर साइन कर देता है। राहुल उसके हाथ से पेपर ले लेता है। कहाँ जाना चाहेगा? राहुल ने पूछा। राघव, दुबई। और फिर राहुल किसी को फोन करके उसके दुबई की टिकट्स करवाता है। शाम की फ्लाइट है। राघव बोला, दोस्त तू बताएगा तो नहीं, पर फिर भी ये बता दे, इन सब में तेरा क्या फायदा हुआ, और आखिरकार है क्या उस लड़की में ऐसा? राहुल बोला, फायदे और नुकसान की बात है ही नहीं, रही बात सनाए की तो वो क्या है वो तेरे जैसे इंसान को कभी समझ में भी नहीं आएगा, तो इतना दिमाग मत चला। राघव, चलो उस लड़की के नाम पर ही शराब हो जाए, और उसकी तरफ विस्की बढ़ा देता है। राहुल विस्की पकड़ लेता है। राघव ने कहा, तो ये शराब तेरी होने वाली बीवी की आजादी के नाम पर, और बेशर्मों की तरह हंसने लगता है। तकरीबन 1 घंटे बाद राघव बोला, तो चलता हूं दोस्त, और उम्मीद करता हूं आगे कभी मुलाकात नहीं होगी। अलविदा दोस्त, आगे कभी मुलाकात नहीं होगी, ये वादा है मेरा तुझसे। और फिर राघव बाहर गाड़ी से निकल पड़ता है। राहुल मुस्कुराते हुए, सच, तुझसे अब कभी मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि तू उस लायक बचेगा ही नहीं। इसी बीच जय आता है उसके पास। हो गया काम? राहुल, तू यहां? हाँ, माना मेरी गलतियां इतनी बड़ी हैं कि उसके लिए कोई माफी नहीं है, पर अब राघव कभी वापस नहीं आएगा। राहुल ने पूछा, क्यों, तूने ऐसा क्या किया है? उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हैं, और अगर उसमें वो बच गया तो कोई है जो उसे उड़ा देगा। राहुल, पागल है, क्यों किया तूने ऐसा? कितना अच्छा एयरपोर्ट से पुलिस वाले उसे उठा लेते। जय, कोई बात नहीं, अब उसे यमराज उठा ले जाएंगे। राहुल, तू भी ना बेवकूफी है। अच्छा छोड़, चल सनाए से मिल ले। जय ने कहा, नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उससे नजरें मिला पाऊं, बस उसे खुश रखना। मिल तो ले उससे। आऊंगा फिर किसी दिन, तब तक अपने किए हुए कर्मों की थोड़ी बहुत प्रायश्चित तो कर लूं। राहुल और जय फिर एक दूसरे से गले मिलते हैं और दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। राहुल एक सुनसान रास्ते पर अपनी गाड़ी खड़ी करके रुक जाता है। तकरीबन 1 घंटे बाद उसके पास फोन आता है कि राघव का एक्सीडेंट हो गया है और वो इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या बन गया हूं मैं? और फिर काफी देर तक वो खामोश वहीं गाड़ी में बैठे रहता है। जब उसके पास अभिनव का फोन आता है तो वो हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल के बाहर होता है।